सीजन की शुरुआत राजा के कपड़े पहने हुए आदमी मिंग से होती है, जो जंगल में कुछ सिपाहियों से बचकर भाग रहा था। एक जगह रुककर मिंग उन सिपाहियों से लड़ते हुए उन्हें मार डालता है। तभी वहाँ एक दूसरा आदमी जो उन सिपाहियों का सरदार लग रहा था, वहाँ आकर मिंग को हार मारने के लिए कहता है। मिंग के हाथ में विश बुक नामी किताब थी, जिसे वो आदमी हासिल करना चाहता था। इसी को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगती है, जिस वजह से मिंग के हाथों से किताब हवा में उछल जाती है और चमकती हुई रोशनी के साथ ये सीन यहीं कट कर दिया जाता है। अब हमारी फीमेल लीड बाव से मिलते हैं, जो किसी की कॉल आने की वजह से जाग जाती है। उसे फोन करने वाले से ये खबर मिलती है कि जो एक्टर उसकी जिम्मेदारी में था वो भाग गया है। बाव के बराबर में ही किसी और का फोन बजने लगता है, जिसे एक लड़का उठाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर जोर से चलाने लगते हैं और इसी के साथ हमें पिछली रात की कहानी की तरफ ले जाया जाता है। बाव की बर्थडे का दिन था, लेकिन फिर भी बाकी लोगों के छुट्टी पर होने की वजह से वो देर रात तक ऑफिस में काम कर रही थी और साथ ही वाइन पीने की वजह से नशे में भी नजर आ रही थी। स्टोर रूम की सफाई करते वक्त बाव के हाथ विश बुक लग जाती है, जिसके पहले पेज पर ये लिखा था कि उसमें लिखी जाने वाली हर ख्वाहिश सच हो जाती है। बाव फौरन उसमें ये लिख देती है कि वो अपने बॉस लाई की तरह किसी हैंडसम इंसान के साथ प्यार में पड़ना चाहती है और ऐसे ही वो स्टोर रूम में सो जाती है। बुक में लिखे अल्फाज चमकने लगते हैं, जिसके साथ हमें प्रेजेंट में वापस लाया जाता है। बाव की शर्मिंदा करने वाली हरकतों के बाद लाई खुद ही उस पर कंबल डालता हुआ वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। बाव जो अब तक सारे मामले को हजम नहीं कर पा रही थी, उसे विश बुक याद आ जाती है, जिससे उसका सदमा मजीद बढ़ जाता है, क्योंकि उसने जो किताब में लिखा था वो सच हो गया। लाई जो बाव की कंपनी का सीईओ था, ऑफिस आते साथ ही काम पर लग जाता है। पीछे बाव भी भागते हुए काम पर आ जाती है और सीधा स्टोर रूम की तरफ किताब लेने जाती है। स्टोर रूम में आते साथ ही बाव के सामने वाला दरवाजा चमकती हुई रोशनी के साथ खुलता है, जिसमें से मिंग निकलते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। मिंग आसपास रखी चीजों को देखकर अपनी तलवार उन पर पॉइंट करने लगता है। बाव से एक्टर समझकर इग्नोर करती हुई अपनी किताब को ढूंढने लगती है, जिस पर जैसे ही मिंग की नजर पड़ती है तो वो फौरन बाव से उस किताब को छीन लेता है। दोनों की छीना झपटी में ये बात सामने आती है कि विश बुक मिंग के खानदान का खजाना है और मिंग उसकी दुनिया का राजा है। बाव मिंग की बातें सुनने के लिए तैयार हो जाती है, जो बड़े जोश के साथ उसे अपना पूरा किस्सा सुनाने लगता है। बाव जैसे आम दिनों में तो इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन अब क्योंकि उसने कल ही रात एक चमत्कार होते देखा है, तो वो मिंग की बातों पर विश्वास करते हुए उसे किताब के बारे में पूछती है। असल में किताब मिंग के परिवार में राजाओं का नाम लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इस किताब में जो भी नाम लिखा जाता है वो इस्तेमाल करने का हकदार बन जाता है। मिंग को ये देखकर हैरानी होती है कि उसका नाम किताब से मिट चुका है और अब उसकी जगह लाई का नाम किताब में मौजूद है, यानी अब किताब से फ्लाई इस्तेमाल कर पाएगा। तभी वहाँ लाई आ जाता है, जिनकी लड़ाई को रुकवाते हुए बाव से बात करने के लिए आगे बढ़ता है। बाव से देखकर भागने लगती है, लेकिन लाई उसका हाथ पकड़ लेता है। दूसरी तरफ से मिंग भी पीछे नहीं हटता और ऐसे दोनों बाव को अपनी तरफ किसी खिलौने की तरह खींचने लगते हैं। बाव अपने आप को किसी तरह उनसे छुड़वाते हुए पीछे हट जाती है। लाई उससे ये कहता हुआ चला जाता है कि वो बाद में बाव से ऑफिस में मिलना चाहता है। बाव की जिंदगी में एक मुसीबत ये भी आ चुकी थी कि अपने एक्टर के भाग जाने की वजह से उसे नया एक्टर चाहिए था, इससे वो मिंग का फायदा उठाने का फैसला लेती है। मिंग से ये वादा करने के बाद कि वो लाई से इस किताब में उसका नाम लिखवा देगी, वो उसे अपनी मदद करने के लिए राजी कर लेती है। मिंग को अकेला छोड़कर बाव लाई से बात करने आ जाती है, जिसका वाहिद सवाल ये था कि वो आखिर उसके घर कैसे पहुंचा। अब बाव जिसे कुछ याद नहीं था, उसे कोई जवाब नहीं दे पाती, जिस वजह से लाई उसके बहुत करीब आ जाता है। बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर बाव को लाई के पास से भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन फिर उसे मिंग देखता है, जो सब पर अपनी तलवार का निशाना बनाए खड़ा था। बाव सबको किसी तरह अपनी बातों में लाते हुए मिंग को बचा लेती है। अब दोनों ऑडिशन के लिए निकलते हैं, जहाँ रास्ते में मॉडर्न दुनिया को देखकर मिंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। सेट पर डायरेक्टर को मिंग की एक्टिंग बहुत पसंद आती है और वो फौरन उसे मेन एक्टर का रोल दे देते हैं। बाव मिंग के लिए ड्रिंक लाती है, जिसे पीने के साथ मिंग किताब लौटाने की बात करने लगता है। बाव को उसे ये सच बताना पड़ जाता है कि एक्टिंग 1 महीने तक चलेगी। मिंग इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन बाव के पैर पड़ने की वजह से उसे राजी होना ही पड़ता है। बाव मिंग को अपने घर ले आती है, जहाँ वो हर चीज से बच्चों की तरह खेलने लगता है। बाव उसे अपने कपड़े दे देती है पहनने के लिए, जिन्हें पहनने में बाव मिंग की मदद कर ही रही होती है कि लाई घर की बेल बजा देता है। मिंग को छुपाने के बाद बाव लाई को घर के अंदर लाती है, लेकिन इनका भांडा फिर भी फूट जाता है। बाव को ये बहाना बनाना पड़ता है कि मिंग उसका कजन है। इस चक्कर में लाई बाव के हाथ को गलती से जोर से पकड़ लेता है, जो देख के फौरन मिंग बीच में आकर लाई के हाथ को मोड़ ही देता है। बाव को लाई के हाथ पर हॉस्पिटल से पट्टी बंधवानी पड़ती है और वो उसे घर छोड़ने के बाद ही वापस लौटती है। आगे बाव कुछ दिनों तक मिंग को इनकी दुनिया के तौर तरीके सिखाती है और साथ ही उसके बाल भी काट देती है। ड्रामे की शूटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ रॉबर्ट नामी लड़का, जिसे सेकंड लीड के लिए सेलेक्ट किया गया था, मिंग से जेलस होकर उसकी एक्टिंग में काफी मस्ती करता है, जिस वजह से डायरेक्टर मिंग पर गुस्सा हो जाते हैं
बाओ मिंग की तरफ से रॉबर्ट को टिका कर जवाब देती है, जिसे अपना मुंह छुपा कर वहाँ से जाना ही पड़ता है। मिंग को बाओ का उसके साथ खड़ा होना काफी अच्छा लगने लगता है और आखिर उसके दिल में बाओ के लिए फीलिंग्स बनना शुरू हो जाती हैं। अब आगे बाओ मिंग को एक रोमांटिक सीन के लिए तैयार करती है, जहाँ दोनों में किस होने ही वाली होती है कि लाई बीच में आते हुए इन्हें दूर कर देता है। लाई और मिंग में बहस हो जाती है, जहाँ ये साफ जाहिर था कि दोनों ही बाओ को पसंद करने लगे हैं। अगले दिन मिंग की परेशानी देखकर बाओ से वादा करती है कि अगर उसे एक्टिंग नहीं हो पाई तो वो उसकी किताब में उसका नाम लिखवा कर उसे वापस भेज देगी। बाओ सबको ड्रिंक्स बांटने लगती है, जिसे लाई रोकते हुए ऐसे करने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो किसी की नौकर नहीं थी। लाई डायरेक्टर से भी मिंग के लिए एक और चांस मांग लेता है, जो सुनकर बाओ काफी खुश हो जाती है। अब उस सीन की बारी आ जाती है जहाँ मिंग को एक्ट्रेस को किस करना था, लेकिन तब पता चलता है कि एक्ट्रेस तबियत खराब होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। डायरेक्टर इस बात का हल ढूंढने लगते हैं कि तभी बाओ को देखने के बाद वो उसे ही फीमेल लीड का रोल दे देते हैं। डायरेक्टर के कहने पर मिंग बाओ को सीधा किस कर देता है, जो पीछे खड़ा लाई देखकर गुस्से में आ जाता है। वो बाओ और मिंग को अकेले में बात करने के लिए बुलाते हुए खूब डांटता है। लाई का बहाना ये था कि एक एक्टर और उसकी एजेंट में प्यार कंपनी के रूल्स के खिलाफ है। लाई बाओ को खींचते हुआ अपने साथ काम करने ले आता है, क्योंकि उसके अपने हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। बाओ खामोशी से उसका काम करने लगती है कि तभी लाई का असिस्टेंट इन्हें आकर ये खुशखबरी देता है कि मिंग ने अपने आधे से ज्यादा सीन्स कामयाबी से पूरे कर लिए हैं। बाओ फौरन मिंग को देखने के लिए निकल जाती है, जिसके पीछे लाई भी आता है। बाहर लाई का असिस्टेंट, जो वहाँ मौजूद एक्ट्रेस का फैन था, उस एक्ट्रेस की वीडियो बनाने लगता है, जिसमें पीछे रॉबर्ट रिकॉर्ड हो जाता है, जो सेट पर मौजूद बॉयज के साथ छेड़खानी कर रहा था। मिंग जिस रस्सी से लटक कर सीन शूट करवा रहा था वो टूट जाती है, लेकिन मिंग क्योंकि मार्शल आर्ट्स में माहिर था, वो तो अपने आप को आसानी से जमीन पर उतार लेता है। रॉबर्ट इसकी झूठ मूठ की खैरियत लेने आता है, जिससे बाओ फौरन भगा देती है। फिर बाओ मिंग की मामूली सी चोट पे दवाई भी लगाती है। दूसरी तरफ लाई रॉबर्ट वाली वीडियो देखते हुए उसे मिलने बुलाता है और बाओ से दूर रहने की धमकी देकर काम से निकाल देता है। यही थोड़ा आगे एक सीन में हमें ये भी देखने को मिलता है कि बाओ क्या लाई अपने हाथ में लगी पट्टी को दोबारा बांध लेता है, यानी वो हाथ में चोट लगने का बस अब नाटक कर रहा था। रात में सेट की छत पर बैठकर बाओ मिंग के साथ नजारे के मजे लेते हुए दिखती है। इनकी क्यूट सी हरकतों को पीछे से आने वाला लाई देखकर काफी जेलस हो जाता है। उदास लाई होटल रूम में लौटकर गम मनाने के बाद मिंग और बाओ को डिस्टर्ब करने का फैसला करते हुए उनके पास पहुंच जाता है। वो बाओ को मिंग से दूर रहने की अलग अलग वजह देने लगता है, जो सुनकर मिंग से बहस कर लेता है। जज्बाती होने की वजह से मिंग अपने हाथ में चोट लगने वाले झूठ खुद ही सामने ले आता है, जिसे बाओ गुस्से भरी नजरों से बस देखती रह जाती है। अगले दिन लाई शूटिंग देखने के बहाने दोबारा सेट पर आ जाता है, जहाँ बाओ की पिक्चर्स लेते हुए उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन हमारा कूल हीरो मिंग उसे वक्त पर बचा लेता है। दोनों की ये वीडियो हर जगह फैल जाती है, जिस वजह से इनके काफी सारे लोग फैंस बन जाते हैं। मिंग के फैंस बाओ को सामान देने के लिए घेर लेते हैं, जो देख के मिंग भीड़ में घुसते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से भगा ले जाता है। दोनों एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपते हैं, जहाँ की करीबी से दोनों का ही दिल तेज तेज धड़कने लगता है। होटल रूम में बाओ और मिंग एक दूसरे को अपने दिमागों से नहीं निकाल पाते, जिससे इन्हें इनकी फीलिंग्स पे विश्वास हो जाता है। रॉबर्ट, जो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था, इंटरनेट पर झूठे अकाउंट से मिंग और बाओ की गले लगाने की तस्वीर के साथ काफी फालतू बातें ऑनलाइन पोस्ट कर देता है। स्ट्रेस से बाओ की तबीयत भी खराब हो जाती है, जो सेट पे मिंग की हाथों में बेहोश हो जाती है। उसे फौरन हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ मिंग उसका ख्याल रखता है। लाई भी फौरन बाओ को देखने पहुँच जाता है, जो मिंग का मुकाबला करते हुए बाओ के आगे बढ़कर सेवा करता है। जल्द बाओ काम पर लौट जाती है। लाई सबके लिए छुट्टी मनाने का इंतजाम करता है, जहाँ वो मिंग को बहाने से अपने साथ ले जाता है। बाओ को छुट्टी वाले होटल पर पहुँच कर पता चलता है कि लाई ने खास कर उसके लिए अलग जगह का इंतजाम किया है। अंदर जाने पर बाओ को लाई खड़ा मिलता है, जो उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है। सीन कट होते हुए हमें दिखाया जाता है कि मिंग बेसब्री से बाओ के घर पर उसका इंतजार कर रहा है। बाओ वापस लौट के अंधेरे की वजह से मिंग को नहीं देख पाती। वो फौरन अपने कपड़े बदल लेती है, लेकिन लाइट खुलते ही मिंग के सामने आने पर दोनों एक दूसरे से शर्मा जाते हैं। आगे बाओ मिंग के साथ बैठकर बहुत ज्यादा पी लेती है। मिंग उसके फिक्र में उसके साथ ही कमरे में जमीन पर सो जाता है। बाओ नींद में मुड़ते हुए बिस्तर से नीचे झांकते हुए जब मिंग को देखती है तो उसे बस देखती ही रह जाती है। इतने में मिंग अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगता है और आखिर उसे किस कर देता है। सुबह दोनों कुछ याद ना होने का नाटक करते हैं और बाओ बस मिंग से दूर ही रहती है। सीन लाई पर शिफ्ट किया जाता है, जिसकी सोच से पता चलता है कि उस रात बाओ ने उसे रिजेक्ट करते हुए बता दिया था कि वो मिंग को पसंद करती है। यहाँ बाओ को मजबूरन लाई को मिंग के बारे में सब सच बताना पड़ता है और वो उसे विश बुक भी दे देती है, ताकि लाई मिंग का नाम लिख कर उसे वापस भेज सके। काफी सोचने के बाद लाई बाओ को रेस्टोरेंट बात करने बुलाता है। जब मिंग को पता चलता है कि बाओ लाई से मिलने जा रही है तो वो उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आई लव यू नहीं निकल पाता और बाओ सैड होकर लाई से मिलने आ जाती है। रेस्टोरेंट में लाई बाओ को किताब देते हुए बताता है कि उसमें उसने बाओ का नाम लिख दिया है,
ताकि बाव खुद फैसला कर पाए कि वो मिंग को कब वापस भेजना चाहती है। ये सब लाई बस बाव की खुशी के लिए कर रहा था और यही सच्चा प्यार भी है। मिंग जैसे सब्र नहीं हो पाता वो फौरन बाव के पीछे रेस्टोरेंट आते हुए आखिर उसे कन्फेस कर देता है। बेचारे लाई को बस इनकी प्यार भरी बातें सुननी पड़ती हैं, जहाँ हम रॉबर्ट को दूसरी टेबल पर बैठे इनकी बातें सुनते हुए भी देख पाते हैं। एक कट सीन में दिखाया जाता है कि मिंग का भाई कायन, जिसे हमें शुरू में उसके खिलाफ खड़ा देखा था, वो भी उस दुनिया में पहुंचकर खुला घूम रहा है। मिंग और बाव की डेटिंग लाइफ शुरू हो जाती है, जहां हमें इनका ढेर सारा रोमांस देखने को मिलता है। दोनों एक दूसरे को किस करने से रुक ही नहीं पाते और ऐसे साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। मिंग भाई को अपने ड्रेस पर लगे गोल्ड बटन्स बेचने के बाद डेट पर लाता है, जहाँ वो सामने रखे कप को नहीं पकड़ पाता। उसका हाथ गायब सा होने लगता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। रॉबर्ट का कायन से सामना हो जाता है और इसके दिमाग में फौरन खिचड़ी पकने लगती है। बाव और मिंग शूटिंग के सेट पर भी एक दूसरे से चिपकते रहते हैं। रॉबर्ट कायन को सेट पर ले आता है, जो मिंग को वहीं मारना चाहता था, लेकिन रॉबर्ट उसे रोक लेता है। आगे मिंग बाव को एक और डेट पर लाता है, जहाँ मजे करने के बाद मिंग बाव के दिए हुए बैग को नहीं पकड़ पाता, जो बाव भी देख लेती है। बाव को उसकी फिक्र होने लगती है, लेकिन मिंग उसे इस बात पर यकीन दिला देता है कि वो उसके साथ यहीं रहना चाहता है। अगले दिन बाव और मिंग को साथ देख के कायन समझ आता है कि मिंग बाव से प्यार कर बैठा है। वेटिंग रूम में इंतजार करने वाली मिंग को लाई के नाम पर लेटर आता है, जो उसे मिलने बुला रहा था, और वो बगैर सोचे समझे वहाँ चली जाती है। रॉबर्ट, जिसने ये सारा खेल खेला था, कायन के साथ मिलकर मिंग को किडनैप कर लेता है। मिंग को शूटिंग खत्म होने पर जब बाव नहीं मिलती, तो वो सबसे पहले लाई से उसके बारे में पता करने आता है। तभी लाई को रॉबर्ट मिंग की वीडियो भेजता है और दोनों फौरन मिंग को बचाने निकल जाते हैं। रॉबर्ट लाई को पहले ही बेहोश कर देता है और बाव की गर्दन पर चाकू रख देता है, जिस वजह से मिंग को कायन के सामने झुकना पड़ता है। इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ थोड़ी देर बाद लाई रॉबर्ट को संभालते हुए बाव को खो देता है, जो फौरन मिंग के सामने खड़ी हो जाती है। वो कायन को ये कहकर रोक देती है कि उसने किताब में उसका नाम लिख दिया है। कायन खुशी से पागल होकर किताब के पेजेस पलटने लगता है, जबकि बाव मिंग को गले लगा लेती है। जब कायन को पता चलता है कि किताब में उसका नहीं बल्कि मिंग का नाम है और साथ ही ये भी लिखा है कि मिंग अपनी दुनिया में लौट जाए, तो वो बिल्कुल पागल हो जाता है। इससे पहले वो बाव को नुकसान पहुंचा पाता, मिंग कायन को मार डालता है और बाव को गले लगाते हुए ही गायब हो जाता है। मिंग की अपनी दुनिया में आंख खुलती है, जो 3 दिन बाद कोमा से जागा था। उसका सबसे पहला ख्याल बाव ही थी, जिसकी याद में वो रोने लगता है। इस तरह बाव भी मिंग के जाने के गम में टूट चुकी थी। बाव रोते हुए अपने बेड पे सो जाती है, लेकिन तभी उसे लाइक असिस्टेंट की आवाज उठा देती है। यहाँ बाव देखती है कि उसकी आंख स्टोर रूम में खुली है। पता चलता है कि ये सब बाव का बड़ा सपना था और विश्व कभी भी बाकी सामान के साथ वैसे ही पड़ी है। बाव फौरन उसे खोलती है तो उसमें मिंग का नाम लिखा हुआ मिलता है। इससे पहले वो गम मना पाती, लाइक असिस्टेंट उसे बाहर ले आता है, जहाँ पूरे ऑफिस वालों ने बाव के लिए सरप्राइज का इंतजाम किया था। सदमा तो बाव को तब लगता है जब उसकी बर्थडे का केक मिंग जैसा दिखने वाला लड़का लेकर खड़ा हुआ था, जो ये कहकर अपने परिचय करवाता है कि वो कंपनी में नया एक्टर है। इसी के साथ हमारी इस कहानी का दी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।